मिट्टी चों उगे आ ते मिट्टी चों कमाउने आ, मेहनती बंदे आ, जट खवाउने आ। लोकी अन्नदाता कहिंदे आ, जो ढिड सारी दुनिया दा भरदे ने। आ पैली सानू मावां वर्गी ऐ ते ट्रैक्टर सकियां भाइयां वर्गे ने, सकियां भाइयां वर्गे ने। Daisy crew, Daisy crew, Daisy crew, Daisy crew। आओ जट्टो वे कियों कम कर दे, सारा दिन चिल शामी फन कर दे। साथ ही जिस तरह हमने कहा कि एक और बहुत विशेष भाई साहब आपको यहाँ आकर्षण करना चाहूंगा। मेरा किसान मेरा परिवार करके हम एक यहाँ लॉन्च किया है। हम चाहते हैं कि जैसा हमारा फैमिली सीए होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, हमारे फैमिली मेंटर्स होते हैं, फैमिली गाइड होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा फैमिली फार्मर भी होना चाहिए। और यदि एक परिवार सीधे एक किसान परिवार से जुड़ता है, शहर का परिवार, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसके घर में भी जहर मुक्त भोजन पहुंचेगा, उसके घर में जहर मुक्त भोजन पहुंचेगा। साथ ही जो किसान जैविक उत्पादन कर रहा है उसका भी हौसला बढ़ेगा। जी, एक छोटी सूचना में बस भूमिका यही खत्म करूंगा क्योंकि भाई साहब का समय है। कन्या पूजन के पश्चात सीधे भाई साहब का उद्बोधन होगा और इसके बाद सभी सम्मान्य अतिथियों का संकल्प हम सभी को लेना है। यहाँ से सारे विश्वविद्यालय के प्रमुख यहाँ बैठे हैं कि कम से कम यहाँ एक किसान परिवार से जुड़े, एक किसान से जुड़े, तो निश्चित ही जब समाज के ऐसे अग्रिम पंक्ति के लोग इस तरह की पहल करेंगे तो समाज के बाकी लोग भी इसका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के पश्चात उन हौसला मिलेगा उन किसानों को, उन उत्पादकों को। और डिमांड और सप्लाई के बीच की जो एक चेन है, जो पूल है, वही हम क्रिएट करना चाहते हैं, वही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग जैविक खाना चाहते हैं, जैविक लेना चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग जैविक उत्पादन कर रहे हैं लेकिन वो उन ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये मंच इसी उद्देश्य को लेकर था कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच की एक चेन क्रिएट हो, एक पूल क्रिएट हो, और उसी देश में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा ऐसे परिणाम आएगा, सुखद परिणाम आएगा, इन किसानों का भी हौसला बढ़ेगा।
कन्या पूजन के पश्चात 30 करोड़ लोग हैं, उनके 260 करोड़ हाथ हैं। इन हाथ को अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार काम मिल जाए तो ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी। भारत आत्मनिर्भर होकर विकसित होगा और उसके लिए है किसान का आत्मनिर्भर होना, गांव का आत्मनिर्भर होना। और 5 एकड़ जितनी खेती कर सकता है, लेकिन करें खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार और अपने समाज और देश के और विश्व के नागरिकों के लिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी हम 1 लाख हेक्टेयर में गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे, जिसमें जो एक गौ पालेगा उसको 900 रुपये महीना अनुदान भी देंगे और उसके लिए 26,000 किसानों का चयन कर रहे हैं। जिससे प्राकृतिक खेती होगी तो हमारा पर्यावरण बचेगा, जीवन बचेगा और किसान की लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अधिक होगा और जो शुद्ध उत्पादन होगा उसके निर्यात करेंगे तो विदेशों से जो पैसा आएगा उससे भारत सोने की चिड़िया बनेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के अधोसंरचना विकास फंड के लिए रखा है, जिसमें किसान खेती के साथ व्यापार भी करे, उद्योग भी। तेरे से ले तो लूंगा मैं, बना हाइड्रोफोनिक्स होता है। हाइड्रोफोनिक्स का मेन वो डेफिनेशन के हिसाब से हाइड्रोफोनिक्स का मतलब होता है कि सॉइललेस कल्चर में अपन को वेजिटेबल ग्रो करना, वो होता है हाइड्रोफोनिक्स। तो इन दोनों को मिला के एक्वाफोनिक्स बनाया। तो एक्वाफोनिक्स में नीचे हम लोग ने फिश टैंक बनाया है जिसमें फिश ब्रीडिंग हो रही है। एंड इस फिश का जो हम लोग फीड देते हैं, ऑर्गेनिक फीड अजोला और जीवामृत, ये फीड लेती है एंड देन इसको फिश कन्वर्ट करती है ऑर्गेनिक मटेरियल में। जो उसका होता है फिश का वेस्ट है वो ऑर्गेनिक मटेरियल अमोनिया रिच होता है। अमोनिया रिच होता है मतलब उसमें नाइट्रोजन का परसेंट ज़्यादा होता है। तो ये जो वेस्ट वाला वाटर रहता है, ये एक मोटर के थ्रू हम लोग इस पाइप में पंप कर रहे हैं एंड ये जो वेस्टेज वाला अमोनिया वाला वाटर रहता है ये पाइप में फ्लो करना है। तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं हम लोग ने इनमें नीचे होल्ड करके रखा हुआ है। तो इनकी रूट्स इस वेस्ट वाले वाटर में डिप्ड रहती हैं। तो ये वाले जो रूट्स रहते हैं पानी के थ्रू अपना नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भाई गन्ने से बनेगा, जो गन्ना ऑर्गेनिक है, गन्ना तो ऑर्गेनिक होगा। मैंने ये पूरा मॉडल का नाम क्या है? मॉडल ये स्मॉल मॉडल है एग्रीकल्चर, और जो हमारी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर उसका स्मॉल मॉडल है। जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं बस उसी के बारे में। भाई गन्ने से बनेगा, जो गन्ना ऑर्गेनिक है, गन्ना तो ऑर्गेनिक होगा। मैंने ये पूरा मॉडल का नाम क्या है? मॉडल ये स्मॉल मॉडल है एग्रीकल्चर, और जो हमारी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर उसका स्मॉल मॉडल है। जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं बस उसी के बारे में। अब कभी कहते हैं जन्म नया जीत नहीं, ड्राइवर 3G जो कि 70 नए फीचर्स के साथ आपके बीच आ चुका है। तो आईसेक के काउंटर पे जरूर आए हैं तो एक बार जाने इसके बारे में और रजिस्ट्रेशन जरूर। कार्ड ले ले यार रमन, कार्ड ले लो। हाँ भैया मैं हट जाऊँ। ये जज्बा नया है, खुद पाया है। ये खाद छिड़कने की मशीन है ये धान रोपनी है मशीन है, धान रोपने के लिए स्प्रे करने का टैंक, स्प्रे टैंक। और ये क्या है? ये नहीं मालूम। ये क्या है? नांगर। कितनी क्वांटिटी का है ये 400 लीटर। 400 लीटर।
वो अपना कर्म से नहीं होता नहीं सर, मेरे पास में ऑलरेडी इतने कम में आएगा ही नहीं है। जब अकोला से निकलेगा तो पक्का बिल फैक्टर ही निकलेगा। हाँ, कभी भी मोटर बदलो, मोटर बदलनी पड़ेगी। हाँ, मोटर बदलो से आपको मोटर, हाँ वो भी चलेगा जो मेरे को प्राइस आ रहा है। फेंक दिया इसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी 5 से 6 फीट 7 फीट तक चला जाएगा। कटिंग भी कि नेटवर्क बहुत अच्छा चाहिए तभी चलेगा, कम नेटवर्क में भी ये चल जाएगा। यहाँ जितनी जगह लगवाए सब जगह आइडिया या एयरटेल दोनों में से कोई एक है ही है। बात ले रहे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि मतलब वो है जहाँ बिल्कुल देखिए कुछ एरिया तो अभी ऐसे भी हैं कि वहाँ तो जियो भी नहीं चलता, जियो भी नहीं चलता, तो वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा नेट तो लगेगा इसको। बट ये चीज़ है कि इसके जो फीचर हैं ओवरऑल एकदम प्रमोट करते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। कार्ड भी देना, आप लिखो ना, आपको मोबाइल देखो ना, सेव ही कर लो ना तुरंत। नंबर भी ले लीजिएगा हमारे 97 तो जो जिस घंटी को लगा ऐसे पकड़ना अपना ही हो वो, ये नहीं है किसी शॉप के नहीं अपने जो भी सामान लगेगा। राशि तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो 2.5 से 3.25 दिन तक इन राशियों में रहता है। मतलब अगर 27.5 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगा रहे और 2.5 से 3 दिन तक जिस राशि में रह रहा है तो ये पूरी सर्कल में आते समय 12 राशियों में आता है। और अब इस 12 राशियों में पंचतत्व की क्या शक्ति होती है, उसका क्या महत्व है, आप ये देख सकते हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर ऐप भी उससे आपको बहुत आसानी से 500 किलो जो बहुत पॉसिबल है हमारी एक गाय 1 महीने में दे देती है। तो आप सोचेंगे कि ये जीवाणु घोल उसको स्वस्थ बनाएगा और 5 साल बाद आप अपनी जमीन में कुछ भी नहीं डालेंगे तो आपको बहुत बड़ी पैदावार होगी। आप बोलेंगे कैसे बोल सकते हो आप, तो आपने जंगल देखे, घने जंगल में यूरिया डीएपी तो छोड़िए, आप कभी पानी देने भी नहीं जाते। और उस घने जंगल का अगर 1 एकड़ के आप पेड़ों का रेट भी जोड़ेंगे तो 5 से 6 करोड़ के सागौन या जितनी भी लकड़ी रखी रहती है। तो प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जंगल आज इतने समृद्ध क्यों है, इतने शक्तिशाली क्यों, इतने घने क्यों है। वहां तो हम पानी देने तक नहीं जाते, यूरिया